आदरणीय सभापति महोदय, आज सबके विचार आए और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, हमारा देश जो है विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अमेरिका भी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे से ज़्यादा उसका मतलब वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सबसे अमीर देश है। लेकिन वहाँ भी हम सुनते हैं कि बच्चे जो है जो आर्म्स एक्ट उनका है, बंदूक लेके ऑटोमेटिक वेपन लेके और जाके स्कूल में दूसरे बच्चों को मार देते हैं। ये जो सेफ्टी जो है हमारे, क्योंकि मानव अधिकार और हमारी ह्यूमन सेफ्टी, हमारे जनता की सेफ्टी के लिए हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारी इक्वालिटी, हमारी इंडिपेंडेंस, धार्मिक जो है रिलीजियस राइट्स और हमारी स्वतंत्रता को ये हमारे आर्टिकल 32 और 226 के तहत में हमें ये प्रोटेक्शन मिलती है। ये अधिकार जो है हम हर लेवल का, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, छोटे से बड़े कोर्ट तक हम अपील कर सकते हैं। ये हमारी एक फंडामेंटल राइट है जो कोर्ट हमें संरक्षण देता है। अपील्स भी हम कर लेते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन, यही हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है हमारे देश के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो सरकारें चलती हैं वहाँ अधिकारियों की जो अनियमितताएं हैं और जो हमारे राइट्स का हनन करने की जो चीज़ें थे, पुलिस कस्टडी में पुलिस की एट्रोसिटीज़ हैं और जो हमारी पब्लिक बेनिफिट योजनाएं हैं उसमें भी कोई तरह की टेम्परिंग होती है जिससे हमारी राइट्स अफेक्ट होती हैं। ये सब जो है हमें जो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, ये पार्लियामेंट में 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना और हर स्टेट के अंदर एक हमारे जो स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बना। इनका जो मेन जो रोल था अत्याचार रोकना और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन देना, इनका मेन उद्देश्य था। राइट टू इंफॉर्मेशन का पालन, फ्री निशुल्क अपील्स, इसको सिंपल बनाना कि आप पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा आप अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। और आयोग को जो पावर दी है, हमारे स्टेट के आयोग को, हमारे नेशनल आयोग को, कि न्यूज़ प्रिंट के, टीवी के, मीडिया के आधार पर भी वो एक्शन ले सकते हैं। राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वर्ष 2000 में इसकी घोषणा होकर ये बना। और आपके माध्यम से मैं सदन को ये बताना चाहूँगा कि 2023 के अंदर 5076 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, जिसके अंदर 3130 वो उस वर्ष में क्लियर हुई। और हमारी सरकार जो 2024-25 के अंदर एक चॉइस से लेकर 30/6/24 मतलब 6 महीने के अंदर ये हमारी सीरियसनेस जो है हमारी सरकार की, वो ये प्रमाणित करती है कि 2417 कंप्लेंट्स थे जिसमें से 3502 क्लियर किए। मतलब कंप्लेंट्स तो थे 2417 और क्लियर हुए 3502। ये कैसे? क्योंकि हमने पुराने सरकार का बैकलॉग जो है 1085 केसेस जो है वो भी हमने उसको, हमारे भी कोई लंबित नहीं रखे और बैकलॉग को भी हमने 6 महीने में इसको क्लियर किया। ये प्रमाणित करता है कि हमारी सरकार का ह्यूमन राइट्स के प्रति हम कितने सीरियस हैं। हमने यहाँ पर कई आपके कैंपेन चले, आयोग आपके द्वार, 5 आपके कैंप, कोर्ट कैंप्स लगे, कई प्रोग्राम आए, मानव अधिकारों की जागरूकता की कार्यक्रम हुए और कई जगह अचानक 7 जगह बड़े बड़े निरीक्षण भी हुए। यहाँ पर जो हमारी सैंक्शन पोस्ट हैं वो 69 हैं, उसमें से 29 अभी प्रेजेंट है
और 40 जो वेकेंट है हमारी सरकार ने वो वैकेंसीज को प्लेसमेंट एजेंसीज के जरिए हमने उसको बिल्कुल कोई भी बैकलॉग नहीं रखा है। यहाँ पर हमारा आयोग जो है, यहाँ पे श्री गंगाराम जी मूलचंदानी है, रिटायर्ड जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट, ये इसके चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, और इनके नीचे रामचंद्र सिंह झाला मेंबर हैं जो 16/1/23 को अपॉइंट हुए और वो रिटायर्ड जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के हैं। और एक दूसरे जो मेंबर हैं अशोक के गुप्ता, वो IPS हैं रिटायर्ड, 28/6/24 को उनको भी यहाँ पर इनको मेंबर बनाया गया। तो 3 मेन लोगों की ये कमेटी है जो राजस्थान के अंदर मानवाधिकार की प्रोटेक्शन करती है। ये डिस्ट्रिक्ट्स में दौरे करते हैं और हॉस्पिटल्स, जेल्स, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम, पुलिस स्टेशंस और ये जितने भी मानव अधिकारों की उल्लंघन होता है वो नियमानुसार कार्रवाई करते रहते हैं। सब जुडिस इश्यूज को उनके दायरे में नहीं आता है। बालिकाएं, महिलाओं की सुरक्षा व दुष्कर्मों, भ्रूण हत्या, इन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। और माइंस के मजदूरों का भी निरीक्षण किया जाता है जहां पर उनके ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सिलिकोसिस के जो केसेस हैं उनको क्या अनुदान मिल गया है, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो ये मानवाधिकार के ये लोग पूरा इसके अंदर निगरानी रखते हैं। आखिर में मैं आपको एक यही बोलना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि पृथ्वी पर हर प्राणी को स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने का अधिकार प्रकृति से मिला है, जिसको कहते हैं बॉर्न टू बी फ्री। आपको मुझे बोलने की अनुमति दी जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।